हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट पेपर में स्टार्ट करेंगे कवकों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। आप लोगों को मैंने पहले सामान्य लक्षणों में कवकों के बारे में, उसकी थैलस संरचना, कवकों में पोषण और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, साथ में अलैंगिक जनन के बारे में बताया था। इस वीडियो के माध्यम से हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। ध्यान रखिएगा कि कवकों में वर्ग ड्यूटेरोमाइस्टिस को छोड़ के सभी कवकों में लैंगिक जनन देखने को मिलता है। और जिस संरचना में एक नोट डाला हुआ है मैंने, जिस संरचना में गैमेट्स का निर्माण होता है यानी युग्मक का निर्माण जो होता है वो युग्मक धानियाँ यानी गैमेटेंजिया में होता है। कवकों में अब लैंगिक जनन के दौरान 3 चरण देखने को मिलते हैं। पहला प्लाज्मोगेमी, जिसे हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट संलयन। अब इसमें क्या होता है, 2 लिंग कोशिकाएं आपस में फ्यूज़ होती हैं, लेकिन इसमें केंद्रक फ्यूज़ नहीं होते, जिसके कारण सिंगल सेल में 2 केंद्रक देखने को मिलते हैं। इसे हम डाइकैरियन कहते हैं। तो प्लाज्मोगेमी में प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़ हो जाता है, लेकिन केंद्रक फ्यूज़ नहीं होते। प्लाज्मोगेमी के बाद जो है कैरियोगेमी, कैरियो मतलब केंद्रक, मतलब यहाँ पर केंद्रक संलयन होता है। तो प्लाज्मोगेमी के बाद कैरियोगेमी में क्या होता है, 2 केंद्रक आपस में फ्यूज़ होते हैं और डिप्लॉयड केंद्रक का निर्माण होता है। डिप्लॉयड केंद्रक नेक्स्ट चरण में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन, जहाँ लिखा हुआ है मियोसिस। मियोसिस मतलब डिप्लॉयड केंद्रक में अर्धसूत्री विभाजन होता है और अगुणित प्रवस्था जो है वो स्थापित होती है। तो नीचे आपको दिखाया है 2 एंड कंडीशन दिखाई है और मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन दिखाया है, जिसकी वजह से हैप्लॉयड 4 हैप्लॉयड केंद्रक का निर्माण हुआ है। अब कवकों में जो लैंगिक जनन है उनमें निम्नलिखित विधियां जो हैं से लैंगिक जनन देखने को मिलता है। सबसे पहले यहाँ मैंने लिखा है प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन, हिंदी में कहेंगे चल युग्मकी संयुग्मन। इसमें क्या होता है, जो फ्यूज़ होने वाले युग्मक होते हैं वो हमेशा नग्न होते हैं और गतिशील होते हैं। इन्हें चल युग्मक कहते हैं। इनके फ्यूजन से डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण होता है। संलयित होने वाले युग्मकों की संरचना एवं प्रकृति के आधार पे हमने इस प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन को 3 प्रकार से डिवाइड किया है। तो प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन में ध्यान रखिएगा कि जो युग्मक होते हैं जो आपस में फ्यूज़ होते हैं वो नग्न होते हैं और गतिशील होते हैं। अब 3 जो प्रकार हैं, पहला प्रकार है आइसोगैमी समयुग्मन। इसमें आप चित्र देखिए, जो फ्यूज़ होने वाले जो युग्मक हैं, मॉर्फोलॉजिकल मतलब आकार की मतलब बाहर से देखने की बिल्कुल संलयित होने वाले दोनों युग्मक मॉर्फोलॉजिकल दृष्टि से बिल्कुल समान होते हैं, परंतु उनकी क्रियात्मक दृष्टि से दोनों अलग अलग होते हैं। यहाँ देखिए आप 2 युग्मक बनाए हैं, एक पिंक कलर का एक ब्लू कलर का। बाहर से देखने में हम ये नहीं कह सकते कौन सा पॉजिटिव प्रवृत्ति का है कौन सा नेगेटिव प्रवृत्ति का है, लेकिन क्रियात्मक दृष्टि से जो है भिन्न होते हैं। एक युग्मक अधिक सक्रिय होता है, एक कम सक्रिय होता है। नेक्स्ट है एनाइसोगैमी असम युग्मन। इसमें क्या होता है कि जो फ्यूज़ होने वाले जो युग्मक होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकल यानी आकारिकीय तथा फिजियोलॉजिकल शरीर क्रियात्मक दृष्टियों से अलग होते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल दृष्टि से भी और क्रियात्मक दृष्टि से भी दोनों अलग अलग होते हैं। यहाँ देखिए आप लोग 2 ब्लू और पिंक कलर के युग्मक हैं। बाहर से देखने में एक छोटा है और एक बड़ा है, और जो है क्रियात्मक दृष्टि से जो हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट जो है सबसे हाईएस्ट टाइप की जो है ऊगैमी। इसमें क्लियर कट डिमार्केशन होता है। ऊगैमी मतलब विषम युग्मन मतलब अलग अलग। इसमें आप देखिए कि क्लियर कट डिमार्केशन होता है। बड़ा वाला जो सेक्स ऑर्गन है उसको हम कहते हैं एग के अंदर एग न्यूक्लिया होता है और इसे हम कहते हैं अंड। और ये अंड ध्यान रखिएगा ये अचल होता है, यानी ये मूवमेंट इसमें नहीं देखने को
मिलता। दूसरा है, आप छोटे छोटे ब्लू कलर के मैंने ड्रॉ किए हैं, वो है नर युग्मक। नर युग्मक बिल्कुल छोटे साइज़ के होते हैं और गतिशील होते हैं। तो इसमें क्लियर कट अंतर होता है। फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम कहते हैं एग और मेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं नर युग्मक। नर युग्मक गतिशील होता है और फीमेल एग जो अंड जिसे हम कहते हैं वो अचल होता है। सेकेंड टाइप के रिप्रोडक्शन है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट युग्मक धान्य संपर्क। इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में विपरीत लिंग की दो युग्मक धानियाँ देख रहे हो आप, पिंक कलर की और ब्लू कलर की, एक दूसरे के संपर्क में आती हैं परंतु उसमें फ्यूजन नहीं होता। नर युग्मक से एक निषेचन नलिका आप देख रहे हो, निषेचन नलिका का निर्माण होता है और इस निषेचन नलिका से केंद्रक जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर ओगोनियम में प्रवेश कर जाता है, जिससे जो है फर्टिलाइजेशन जो है संपन्न होता है। तो प्लाज्मोगैमी होती है, कैरियोगैमी होती है, लास्ट में थर्ड डायग्राम में आपको दिखाया है ऊस्पोर का निर्माण होता है। और इस प्रकार के प्रोडक्शन जो है एल्ब्यूगो एस्परजिलस में देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो है गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, यानी इसको हिंदी में कहते हैं युग्मक धान्य संयुग्मन। इसमें आप देखिए नीचे डायग्राम दिया गया है। इसमें गैमेटेंजिया युग्मक धान्य का निर्माण दो अलग अलग कवक तंतुओं पे होता है या हाइफी पे होता है। इन कवक तंतुओं का आप एक पिंक कलर का दिखाइए, एक ब्लू कलर का दिखाइए कवक तंतु। देखिए आप लोग, एक पिंक है और एक ब्लू है। इनके जो है शीश फूल जाते हैं दोनों के। जो फूले हुए शीश को हम कहते हैं प्रोगैमेटेंजिया। अब क्या होता है कि ये गैमेटेंजिया जो प्रोगैमेटेंजिया जो हैं ये आपस में फ्यूज़ होते हैं। फ्यूज़ होने के बाद इनमें प्लाज्मोगैमी होती है, कैरियोगैमी होती है और जाइगोट का निर्माण होता है। यहाँ पर हम जाइगोट नहीं कह के आप देख लीजिए निषेचित अंड को हम कहते हैं जाइगोस्पोर। इस जाइगोस्पोर में मियोसिस होता है और हैप्लॉइड स्पोर्स का निर्माण होता है। ये साइकिल आपको यहाँ दिखाई है। तो यहाँ दो युग्मक धानियाँ आपस में संपर्क में आती हैं और उनकी जो बीच की भित्ति है वो नष्ट हो जाती है और उनके बीच में एक जाइगोट का निर्माण होता है जिसे हम जाइगोस्पोर कहते हैं। अब नेक्स्ट जो है उच्च श्रेणी का जो लैंगिक जनन है उसे हम कहते हैं स्पर्माटाइजेशन, हिंदी में कहते हैं अचल पुंमणु युग्मन। अब कुछ उच्च श्रेणी के कवकों में जनांग यानी सेक्स ऑर्गन अनुपस्थित होते हैं। कोई किसी भी टाइप के सेक्स ऑर्गन, जैसे हमने पहले पढ़ा था एंथ्रीडियम, ओगोनियम, इस सेक्स ऑर्गन्स का निर्माण नहीं होता। इनमें लैंगिक क्रिया छोटे छोटे आप देख रहे हो इधर, छोटे छोटे बीजाणु जैसी संरचना जिसे स्पर्मेशिया अचल पुंमणु हिंदी में और स्पर्मेशिया कहते हैं। तो नर युग्मक को हम कहते हैं स्पर्मेशिया तथा फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम कहते हैं ग्राही कवक तंतु यानी रिसेप्टिव हाइफा। दोनों द्वारा इनमें जो है मेल जो कहलाता है स्पर्मेशिया और फीमेल कहलाता है रिसेप्टिव हाइफी। तो इन दोनों जनांगों के द्वारा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन संपन्न होती है। तो और ये जो है आप देखिए पिंक कलर का स्पर्मेशिया गोल गोल जैसे बीजाणु जैसी संरचना यहाँ दिखाइए। स्पर्मेशिया हवा द्वारा, वायु द्वारा, जल द्वारा, एक कीटाणु द्वारा आता है और ग्राही कवक तंतु तक पहुँचते हैं। और स्पर्मेशिया की और ग्राही कवक तंतु की जो बीच की अंतर्वस्तु है वो नष्ट हो जाती है और केंद्रक जो है स्पर्मेशिया का वो रिसेप्टिव हाइफी के अंदर प्रवेश कर जाता है। इस तरह से स्पर्मेशिया और ग्राही कवक तंतु के अंदर लैंगिक चरण की क्रिया पूरी होती है। नेक्स्ट है सोमेटोग्रामी, हाईएस्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। जो लैंगिक जनन सबसे हाईएस्ट टाइप का होता है जो उच्च कवकों में देखा जाता है। तो उच्च कवकों में पहले मैंने स्पर्मेटाइजेशन में आपको बताया था जनांगों का निर्माण नहीं होता, लेकिन स्पर्मेशिया और रिसेप्टिव हाइफी को हम देख के कह सकते थे कि स्पर्मेशिया नर युग्मक है और रिसेप्टिव हाइफी जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन का काम करती है। लेकिन सोमेटोगैमी में टोटल इस टाइप का सेक्स ऑर्गन टोटली एब्सेंट, मतलब हम देख के ये भी नहीं कह सकते कि कौन सा फीमेल सेक्स ऑर्गन है और कौन सा नर जनांग है। तो प्रगत वंशों में लैंगिक अंगों का पूर्ण रूप से अनुपस्थित होती हैं। इसमें क्या होता है, दो कायिक कवक तंतु
और पास पास में जो भी कवक तंतु होंगे उनमें परस्पर फ्यूजन हो जाता है या परस्पर संयोजन हो जाता है। आप देखिए, एक ये ब्लू ये डॉट वाला और पिंक डॉट वाला दो कवक तंतु हैं। इन दोनों की कवक तंतुओं में आपस में फ्यूजन हो जाता है। इनकी पास की कोशिकाएं फ्यूज़ हो जाती हैं। तो किसी भी टाइप का हम देखने से ये नहीं कह सकते कि कौन सा कवक तंतु पॉजिटिव स्ट्रेन का है, कौन सा नेगेटिव स्ट्रेन का है। तो दो कायिक कोशिकाएं या दो कायिक कवक तंतु आपस में फ्यूज हो जाते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कार्य पूरा होता है, और इसका एग्जाम्पल है मोरकेला। तो ये तो हुए टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन फंजाई के अंदर। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बताती हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। थैंक यू।